वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश व्यापम कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है डेट 2 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डाटा पाया जाएगा, उसे कहते हैं। देखिए, अब हमारे पास चार ऑप्शन है: रेड, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो आंसर है वो है ए, रेड। अब रेड होता क्या है वो देखिए। रेड का फुल फॉर्म है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क एंड कंबाइंड मल्टीपल हार्ड ड्राइव टुगेदर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इफिशियंसी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अब ये क्या करता है? इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ योर रेड इज कॉन्फ़िगर्ड, इट कैन बी इंक्रीज योर कंप्यूटर स्पीड while giving you a single drive with huge capacity. RAID can also increase reliability. तो ये क्या करता है? सिस्टम की रिलायबिलिटी भी बढ़ाता है और इम्प्रूव भी करता है एफिशिएंसी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं उसमें RAID के लेवल्स देकर रखे हुए हैं, जैसे 1, 1+0, 3, 5 एंड 6। और उसी की जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन करके रखी हुई है मिरर के अंदर, देन पैरिटी, देन अनदर पैरिटी सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं जैसे RAID 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 10। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रेड्स है। इनमें जो प्रोटेक्शन स्कीम्स होती है, जैसे रेड 0 स्ट्रिपिंग, मिररिंग, स्ट्रिपिंग विद पैरिटी, स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी एंड कंबाइनिंग मिरर विद द स्ट्रिपिंग। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं रेड 1 का, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मिररिंग किस तरीके से होती है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 की। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ए, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटेजी की व्यापक रूप से प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा, ऐसा नेटवर्क स्ट्रेटेजी व्यापक रूप से प्रयोग होता है, उसका आंसर है बी, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। देखिए, अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क और ये सभी, तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। यहाँ पूछा है कि मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की, तो इसका आंसर है बी, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइल को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो भी हम थोड़ी सी जगह पे फाइल को स्टोर करने के लिए बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ए, फाइल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइल को ऐड किया जा सकता है, वह कौन कौन सी है? तो हमें क्या बताना है? उस फाइल के नाम्स बताना है जो प्रेजेंटेशन में साउंड इफेक्ट की तरह ऐड किया जा सकता है। तो इसका आंसर है WAV फाइल एंड मिड फाइल। तो इसका आंसर ए, .wav फाइल और .mid फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट अवेलेबल रहते हैं? आने वाले लेआउट के लिए जो एक डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट पहले से ही है, मतलब स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट अवेलेबल रहेंगे? तो इसका आंसर रहेगा बी, 4 लेआउट, जो कि ऑलरेडी पहले से डिफ़ॉल्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से GIF का पूर्ण नाम क्या है? अब GIF के बारे में आप सब समझते हैं, GIF एक तरह का फॉर्मेट है और आजकल हम व्हाट्सएप पे ज़्यादातर देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है, पूर्ण नाम है डी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा प्रोग्राम एम्बेडेड रहता है GIF इमेज में, वो क्या होता है? अभी GIF का हमने फुल फॉर्म पढ़ा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम एम्बेडेड रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर है सी, वेब बग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वैलिड सबनेट मास्क कौन सा है क्लास B IP एड्रेस के लिए? देखिए, हमने जब पहले पुराने वीडियो देखे थे उसमें हमने क्लास A, B, C, D के IP एड्रेसेस देख लिए थे। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि सबनेट मास्क कौन सा है, तो आप मान के चलिए कि इन जो क्लासेस है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आना है। तो इसका आंसर B, 255.255.0.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सब रूटीन, प्रोटोकॉल और टूल्स के सेट होते हैं, है ना? एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को बनाने के लिए इनमें से कौन सा टर्म यूज़ होगा जो ये बताया जाएगा कि कैसे एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से बात करेगी? अब हमें बता रहे हैं कि जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं
तो उसमें सब रूटिंग प्रोटोकॉल्स और टूल्स होते हैं। अब हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि आपस में दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सके या टॉक कर सके, तो इसका आंसर रहेगा बी, API। अब API क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज़ अ टूल सेट that programmers can use in helping them create softwares. An example is the Apple iOS API that use to detect touch screen interactions. API are tools. They allow you as a programmer to deliver solid solutions fairly rapidly. Next question. MS-DOS का सबसे पहला बड़े पैमाने पर कंप्यूटर वायरस कौन सा है? अब जब हम MS-DOS की बात करते हैं और सबसे पहला और सबसे बड़े पैमाने पर कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं, तो इसका आंसर है डी, ब्रेन। अब ये जो ब्रेन है, ये कंप्यूटर वायरस हम बात करते हैं बूट के ऊपर, बूट फोल्डर के ऊपर। और ये कब बनाया था, कब आया था? ये था 1986 में। पाकिस्तान के दो भाइयों ने इसकी खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है जब डाटा को एनकैप्सुलेट करना पड़ता है? देखिए, क्वेश्चन ये है, जब हम डाटा को एनकैप्सुलेट की बात करते हैं तो आप ये इमेज देखिए पहले। जब हम बात करते हैं OSI लेयर और TCP लेयर की, दो तरह की लेयर्स है हमारे पास में। हम बात करते हैं पहले OSI लेयर के। हमें सारे लेयर्स के नाम पता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। क्वेश्चन ये पूछा है कि डाटा को एनकैप्सुलेट कैसे करना है। तो OSI लेयर में जब हम बात करते हैं तो देखिए, डाटा, सेगमेंटेशन, पैकेट और फ्रेम, देन आफ्टर आता है आपके बिट्स। ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं इसमें OSI मॉडल में, तो इस तरीके से फॉर्मेट में डाटा जो रहेगा वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर पे रहेगा। ट्रांसपोर्ट पे रहेगा डाटा और सेगमेंटेशन। नेटवर्क लेयर पे रहेगा आपका डाटा, सेगमेंटेशन, पैकेट हेडर और डाटा लिंक पे आपके बाकी के चारों रहेंगे। ठीक। अगर हम बात करते हैं TCP मॉडल पे, तो एप्लीकेशन लेयर पे रहेगा सिर्फ आपका डाटा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बाकी के 2 आएंगे, नेटवर्क पे फिर 3 आएंगे और डाटा लिंक पे आपके आएंगे 4। तो इसका जो आंसर है वो है सी, डाटा, सेगमेंटेशन, पैकेट, फ्रेम और फॉर्मेट। समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटेबल फाइल का लोकेशन क्या होगा? अब देखिए, जब हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, SBIN। अब देखिए, /SBIN जो है वो क्या है? लोकेशन ऑफ मेनी सिस्टम कमांड्स सच एज शटडाउन द डायरेक्टरी /users SBIN ऑल्सो कंटेन्स मेनी सिस्टम कमांड्स। अब आप ये जो पिक देख रहे हैं, इस पिक में आपको बाकी की कमांड्स भी मिल जाएगी और SBIN कैन भी कमांड्स मिल जाएगी। इसमें जैसे वेरिएबल है, फॉर वेरिएबल, प्रॉक कमांड फॉर वर्चुअल सिस्टम। अगर हम बात करते हैं हमारे होम सिस्टम की या होम कमांड की, तो इसमें देखिए होम, डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ यूज़र होम डायरेक्टरीज की बात करता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, /SBIN। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय समय पर रिकॉर्ड को ऐड, चेंज और डिलीट करना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए, अपडेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना है तो इनमें से कौन सी कमांड यूज़ होगी? जब हम पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करने की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा बी, डिस्क कॉपी। तो पूरी की पूरी जो आपकी डिस्क रहेगी एज इट इज़ डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा HTML4 एट्रीब्यूट है जो HTML5 से हटा दिया गया है? हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हुए हैं, इसमें HTML4 एट्रीब्यूट अलग है, HTML5 एट्रीब्यूट अलग है, तो इसका आंसर है डी, ये सभी। तो टेक्स्ट, रूल्स और लिंक ये सभी हटा दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। SQL में कौन सी कमांड यूज होती है डाटाबेस ट्रिगर को एनेबल और डिसेबल करने के लिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम डाटाबेस ट्रिगर की बात करते हैं तो डाटाबेस ट्रिगर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब आप ये पे के देखिए, क्रिएटिंग ट्रिगर, क्रिएटिंग इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, क्रिएटिंग DDL ट्रिगर, डिसेबल ट्रिगर, एनेबल ट्रिगर, व्यूइंग डेफिनेशन ऑफ ट्रिगर, लिस्टिंग ऑफ SQL ट्रिगर एंड रिव्यूइंग ट्रिगर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर, अगर हम एनेबलिंग और डिसेबलिंग की बात करते हैं तो इसका आंसर है सी, अल्टर ट्रिगर। अल्टर ट्रिगर से डाटाबेस ट्रिगर को एनेबल और डिसेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एड्रेसिंग फॉर्मेट है जो क्लास या नेटवर्क को यूज़ करता है? अब आप पहले ये पिक देखिए, इस पिक को देख कर समझने की कोशिश करिए। जब हम बात करते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग डेफिनेशन की, क्लास A, B और C, D हमने पढ़े। लीडिंग बिट्स हमारे पास 0, 1, 0, 111, 11110। नंबर ऑफ नेटवर्क्स भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये दूसरी पिक देखिए, इस पिक में आप देखिए हमने बोला क्या क्वेश्चन, कौन से एट्रेड फॉर्मेट है जो क्लास या नेटवर्क पर यूज़ करता है? हमारे पास क्लास A, B, C, D सब देकर रखे हुए। अब क्वेश्चन में है नेट नेट, नेट नोड, नेट नेट, नोड नोड,
नेट नोड नोड नेट और नेट नोड नोड। तो जो नेट यूज़ हो रहा है वो नेट आईडी है और जो नोट यूज़ हो रहा है वो है होस्ट आईडी। तो आप इस पिक में देखिए नेट आईडी और होस्ट आईडी। तो हमें पूछा है क्लास ए के लिए, तो क्लास ए के लिए क्या है, नेट आईडी और होस्ट आईडी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा डी, नेट नोट नोड नोड। अब बात रहते हैं बाकी के, जैसे ऊपर लिखा हुआ है नेट 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 नोड, तो नेट 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 नोड किसका होगा, क्लास सी के लिए। तीसरा बात करते हैं नेट नेट नोड नोड, तो ये होगा क्लास बी के लिए, क्योंकि नोड आपका होस्ट आईडी है और नेट जो आपका नो नेट आईडी है। ठीक है, इससे लगता है मुझे आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक पिक और देखिए, इस पिक में हमें यह समझ में आता है कि अगर हमारा क्लास ए के लिए आंसर डी नेट नोड नोड था, तो इस पिक से आप देखिए टोटल 32 बिट्स होते हैं, जिसमें से जो नेटवर्क के लिए है वो 7 बिट्स, बाकी होस्ट के लिए 24 बिट्स, और जो फ्रेमिंग बिट्स की हम बात करते हैं वो हमारे स्टार्टिंग नंबर ऑफ बिट्स रहता है। तो टोटल आपके 32 बिट्स को कंपेयर कर सकता है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी से, कि कितनी कितनी बिट्स यूज़ होगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, OSI आर्किटेक्चर में रूटिंग कौन सी लेयर पर काम करता है। तो ये क्वेश्चंस आपको याद करना जरूरी है इसलिए क्योंकि OSI लेयर में रूटिंग है, बाकी किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा डी, नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सी कमांड यूज़ होगी प्रिंट क्यू में जॉब्स को रिमूव करने के लिए। देखिए प्रिंट क्यू में हम जब जॉब्स को रिमूव करने की बात करते हैं तो इसी में हम बात करते हैं लिनक्स कमांड की। तो इसमें ढेर सारी कमांड्स होती है, तो इसका आंसर रहेगा CLPRM, जो कि क्यू में से जॉब्स को रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी की यूज़ होगी सिंगल कैरेक्टर को नेक्स्ट टेक्स्ट के रिप्लेस करने के लिए। जब हम सिंगल कैरेक्टर को नए टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करने की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा बी, स्मॉल एस, ठीक है, और लोअर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से MS-DOS का इंटरनल कमांड कौन सा है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ मैंने पूछा है इंटरनल कमांड कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एक्सटर्नल कमांड कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, टाइम टाइप एंड डायरेक्टर। अब आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि एक्सटर्नल कमांड कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, टाइम टाइप एंड डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GNU का पूर्ण नाम क्या है। जब हम बात करते हैं GNU, तो GNU का पूर्ण नाम है GNU नॉट यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली पैकेज को किसने बनाया। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर बी, टेली सॉल्यूशन। तो टेली सॉल्यूशन ने टेली पैकेज को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कमांड VID के साथ यूज़ होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन पैटर्न सर्च करने के लिए। देखिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी पैटर्न सर्च करना हमको, जैसे लिखा है 254 अगर हर जगह लिखा हुआ है इस तरीके का एक पैटर्न हमको सर्च करना है, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा स्लैश। तो इसका आंसर रहेगा डी, स्लैश। तो VI एडिटर के साथ जो यूज़ होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन पैटर्न सर्च करने के लिए वो आंसर डी, स्लैश। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जब सर्वर करंटली अनअवेलेबल होगा तो इसमें कौन सा HTTP एरर संदेश होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वह है आपका आंसर C503। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, टेली में क्रिएट कंपनी में चेंज करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा। सेलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, अल्टर, और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम लिंक दे के रखी है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।